हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस टेम्पो को खोलकर देखते हैं। हो सकता है कि हमको इसमें कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि टेम्पो किसका है या फिर हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में क्यों आया था। बराबर है, जल्दी जल्दी। भागो, अंदर बंदूक और बम है। कहाँ है बॉब? ओ, टेम्पो में। सामने। ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, हम जाकर देखते हैं। ओके। शर्मा, अंदर जाके देख। ये बंदूक तो नकली है। सर ये बॉम्ब तो नकली है सर। क्या बॉम्ब भी नकली है? हाँ सर। अरे मैडम, घबराने की कोई बात नहीं, ये बंदूक और बॉम्ब नकली है। सुनिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बंदूक और बॉम्ब नकली है, नकली। नकली है? चल 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 पिड़ो। चलिए। हाँ नकली है। ऐसा कैसे है? मतलब बात है। क्या डरा दिया अब्दुल तुमने यार? अरे यार अब्दुल जरा देखा नहीं बराबर क्या यार? अरे जेठा भाई मैं डर गया था। दर्शकों, मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से, जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था कि गोकुल धाम सोसाइटी में पाए गए कुछ बॉम्ब और बंदूकें, लेकिन जब टेम्पो का मुआयना हुआ तो पुलिस ने हमें ये जानकारी दी कि सारे बॉम्ब और बंदूकें नकली हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बॉम्ब और बंदूकें किसकी है, ये टेम्पो किसका है और इसका ड्राइवर है कहाँ? गोकुल धाम सोसाइटी में हो रही इस अचंभित सी घटना ने एक नया मोड़ लिया है। रीटा रिपोर्टर कल तक से। इंस्पेक्टर साहब, ये हथियार नकली है तो पता चल गया, लेकिन इस टेम्पो का क्या करें? इस नफत टेम्पो की वजह से अबे तो बहुत हर्ट થઈ ગઈ છે। हम लोग को बता बहुत थाकी गए बाबा। पता करो ये ड्राइवर कहाँ है, जरा पता करो। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, अभी मैं वायरलेस से मैसेज भेज देता हूँ और ड्राइवर का पता लगाता हूँ। थैंक यू सर। ये भी हवा में तीर मारने जैसा है वायरलेस। अरे ओहो, ये टेम्पो अभी तक यहीं पे है। अरे मैं बाहर कैसे निकलूंगा? अरे अब तो वो टायर वाला झूला भी टूट गया है, तो आप झूल के भी नहीं जा सकोगे। एक काम करो डॉक्टर साहब, आप अय्यर भाई के घर पे थोड़ी देर बैठो, जैसे कोई रास्ता मिलता है ना आपको बुला लेता हूँ। बढ़िया। गुड। नहीं, मैं रुक नहीं सकता। अरे भाई मेरे बाकी भी पेशेंट्स हैं, बाकी अपॉइंटमेंट्स हैं। भाई इस टेम्पो ने तो परेशान करके रख दिया। ये टेम्पो है किसका? ये टेम्पो मेरा है, टेम्पो मेरा है, टेम्पो मेरा है, टेम्पो मेरा है, टेम्पो मेरा है। ये टेम्पो मेरा है। वो तेरी तो एक काम करना, वो फटाफट टेम्पो निकाल, मुझे जाने दो जल्दी। क्या जाने दो हैं? अरे सुबह से 10 बार मैं चिल्ला कर पूछ रहा था कि ये टेम्पो है किसका, तभी किसी ने जवाब नहीं दिया। और अभी तुमने एक बार पूछा कि ये टेम्पो है किसका, तो ये अचानक प्रकट हो गया। अरे अब तक कहाँ था तू? बताता हूँ, वो 2 बिल्डिंग के बीच में कोना है ना, वहाँ सोया था। सो रहा था ये।
पता है तेरे इस टेम्पो की वजह से हम लोगों की बैंड बच गई। अरे अपनी टप्पू से ना यहाँ छपरे से टॉप के स्कूल गई है। हाँ? ऊपर से मेहता साहब को जोधपुर जा रहा था तो पल्ली से चढ़ा के उधर भेजा और इस चक्कर में मालूम है तेरे को अपने अय्यर के पैर में चोट लगी। अरे मैं झूले पे से अंदर आ गया। 1 मिनट। तू शांत हो जा, मैं पूछता हूँ भाई। हाँ शांत हो जा। ए भाई तू है कौन और कहाँ से आया है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। अरे जल्दी बता। मैं उमर गांव से आया हूँ। वो बाजू में फिल्म सिटी है ना, वहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहाँ पे शूटिंग में मैं नकली हथियार देने आया था। वो शूटिंग खत्म होने में थोड़ा टाइम था तो मैं शराब पीने बैठ गया। शराब पी इसने बोला। शराब पीता है। ये शराब पीता है। बापूजी आप शांत हो जाओ। बापूजी। हाँ। हाँ, वो पूरी बात तो सुनिए। वो शराब पी के फिर मैंने नशे में गाड़ी चलाई और मैं गाड़ी पे से कंट्रोल घुमा बैठा और गाड़ी यहाँ लाके ठोक दी मैंने। गाड़ी से उतर के देखा तो यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। नशे में होने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो घबरा कर तो उस कोने में जाकर सो गया। और सुबह आप लोगों की आवाज से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि सारे लोग चिल्ला रहे और टेम्पो के ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं। पुलिस को देखकर मैं डर गया था, इसलिए पुलिस के जाने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने आ गया। मतलब तुमने शराब पीकर यहाँ पे गाड़ी ठोकी है? छोड़ी, पुलिस को फोन लगा। अभी लगाता हूँ तुझे। नहीं, देखिए पुलिस को फोन मत कीजिए। मेरी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ कि शराब पी के गाड़ी चलाना जुर्म है, लेकिन दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। तुम्हें माफी मांगनी है ना, वो पुलिस स्टेशन में जाके मांगना है। फोन लगा। बराबर ऐसा पुलिस स्टेशन में बोलना। छोटे फोन लगा। बराबर है। छोड़ी, रुक जा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो अपनी गलती सुधारना चाहता है। अब हम अगर उसे उसकी गलती सुधारने का मौका नहीं देंगे तो वो हमारी गलती होगी। और भाई तू, हाँ, अभी जो सबके सामने बोला है ना, वो जिंदगी भर याद रखना। हाँ, आज के बाद शराब को हाथ मत लगाना। हाँ चाचा जी, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि आइंदा मैं कभी शराब को छूंगा तक नहीं। चल अभी अपना टेम्पो हटा, चल। हाँ भाई जल्दी कर भाई, प्लीज। अरे भाई निकालना जल्दी, हम लोग को अंदर आने का है। ओ चाचा जी, वो टेम्पो चालू नहीं होगा। हैं? नहीं चालू होगा। मैंने उसका इग्निशन कट कर दिया है। ओ तेरी मतलब चाचा जी, गड्डी में एक चोर बटन होता है और ये जो ड्राइवर लोग होते हैं ना, ये इसको कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं ताकि उनकी गड्डी चोरी ना हो। और इसने भी इसको वहाँ पे कहीं रखा होगा जो हमको मालूम नहीं चला। और बता किधर रखा तूने ये चोर बटन? चल चलो भाई, चलो करो भाई, ये टेम्पो एक मिनट। और गड्डी स्टार्ट हो गई है, भाई ये गड्डी यहाँ से हिलेगी नहीं। क्यों? वो मैं तेरे को बाद में समझाता हूँ। 1 मिनट रुक। रोशन पास। शुक्र है, जी फतेह कराओ। क्या हुआ क्या?
થઈ ગયો થઈ ગયો जी થઈ ગયો हो गया छोटे? हाँ जी हो गया ओए गड्डी सेकंड गियर में चलेगी जो हैंड ब्रेक जाम हो गई थी ना उसको मैंने थोड़ा लूज कर दिया है तो धीरे धीरे चलाते हुए हैंड ब्रेक मारते रहना जहाँ ब्रेक मारने की जरूरत पड़ी ठीक है ओ है क्या कर रहा है यार चल मैं ही गड्डी ले चलता हूँ छोटी के आ जाओ हाँ बराबर छोटे अपने गलत में लगा उधर बराबर कर दे संभाल के लेके चलो जी बोले सोने हाल सत श्री अकाल फिरो चलो 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 परेशान कर दिया पूरा बोले चाचा जी सोसाइटी का मुंह खुल गया अरे देखो आप लोगों ने यहाँ से टेम्पो हट गया है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अरे भाई कुछ भी नहीं है क्या दिख रहा है नहीं है तो क्या ये सब कर रही है अरे जेठालाल दया भाभी बहुत खुश हो रही है हाँ तो बच्चों तुम लोग का प्रोजेक्ट सबमिशन कैसा रहा अरे एकदम बहुत अच्छा वेरी गुड हाँ चला सोनू चला घरी चला अब भिड़े अंकल आप ये फेंसिंग निकाल दीजिए क्यों भिड़े अंकल फिर से यहाँ पे कोई टेम्पो अटक गया फिर मैं छपरे पे जाके स्कूल नहीं जाने वाला मम्मी मैं पहले से बोल देता हूँ हाँ भिड़े भाई मेरा गोली छपरे पे से गिरते गिरते बच गया अगर उसे भी अय्यर भाई जैसा लग जाता तो मम्मी क्या हुआ यार अंकल को अय्यर भाई गिर गए उनके पैर में चोट लगी है फिर तो कंफर्म अंकल ये तार निकाल ही दो हाँ और वैसे भी भिड़े अंकल क्रिकेट खेलते खेलते हमारा बॉल तार को लगेगा कांच को लगेगा वैसे हमारे कितने बॉल फट जाएंगे अरे उससे चाहिए तार और कांच निकाल ही दो बच्चे लोग सही कह रहे हैं आप ये तार निकलवा दीजिए ना हाँ अंकल अरे क्या निकलवा दीजिए अरे सोसाइटी का सेफ्टी के लिए लगा है सब तार और कांच और चोर से बचने के लिए लगा है हाँ लेकिन चोर भाई को आना हो तो वो किसी भी तरह से आ सकता है अरे हाँ जैसे जब इधर पे टेम्पो फंस गया था तो हम लोग ने कैसे बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाला था वैसे ही चोर भी तो अंदर आने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकाल सकता है और वैसे भी एक फेंसिंग की जरूरत नहीं है एकदम जेल जैसे लगता है बाबा इसको निकालो निकालो हाँ बराबर है भिड़े भाई अंकल भिड़े अंकल निकाल दो ना अंकल अरे भिड़े भाई आपको पता है कल क्या हुआ क्या कल हमारी सोसाइटी में चोर आया था इसलिए मैं सब सोसाइटी को सावधान करने आया हूँ आप भी सावधान रहना थैंक यू वेरी मच है भाई थैंक यू सुना तुम लोगों ने परसों हमारी सोसाइटी में चोर आया था कल उनकी सोसाइटी में चोर आया था अब ये फेंसिंग हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता अभी जल्द से जल्द यहाँ पे गेट लग जाना चाहिए बस नहीं अंकल सोसाइटी के सेफ्टी के लिए भिड़े अंकल का जो भी निर्णय है वो बराबर है अब इस विषय में कोई बहस नहीं है चलो चलो घर चलो 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 भाई तू जल्दी चाय बना घर जाके भाई दया को दूध लाने में चाय कभी बनेगी कभी वो दूध लाएगी भगवान अरे दया कितनी देर दूध लाने में अरे वहाँ सोसाइटी वालों की दूध की डेयरी में लाइन लगी थी और ऊपर से वो सरदा मौसी लाइन में घुस गई तो पीछे वाले बहन ने झगड़ा किया बहुत मुश्किल से मैंने सबको साथ किया और फिर मैं ये बापूजी के लिए पेपर लेने गई और पेपर वाले थे अभी अरे भाई वो तो
भाई तू जल्दी चाय बना। हाँ देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से ही पानी में चाय पत्ती और शक्कर तो डाला हुआ ही था। जाऊंगी, गैस चालू करूंगी, उसमें थोड़ा दूध डालूंगी, उसको उबालूंगी और फिर चाय आपके सामने तैयार। अरे तू बोल के चाय मत बना, असली चाय बना के लेके और मुझे पिला जल्दी। मैं इधर बैठा हूँ। हाँ, और कुछ नाश्ता भी लेके आना साथ में। भगवान, आज क्या दिन की शुरुआत हुई है। चाय नहीं मिली। ओहो नट्टू काका। हाँ बोलो नट्टू काका। अरे भाई मैं तो आज नहीं आ पाऊंगा दुकान। नहीं टेम्पो तो हट गया। तो का क्या मतलब है? नहीं तो मतलब क्या? अरे भाई थक गया हूं मैं। अरे भाई मुक्का ने आप यहाँ पद्मावती भोजनालय के माथा कोट, इधर सुबह से मैंने चाय नहीं पी, आपको खाना खाने की पड़ी है। अरे भाई सालगिरह पूरा दिन चलता है, आप रात को चले जाना उधर सालगिरह मनाने। हाँ अभी दोपहर को टिफिन मंगा लीजिए। नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, और कुछ अर्जेंट हो तो फोन करना। हाँ चलो ठीक है। अरे दया। हाँ लाना भाई। बहू पेपर लाई? हाँ बापूजी, वहाँ रखा। अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। तू अभी तक नहाया नहीं? नहीं बस जा रहा हूँ। अरे कितनी बार बोला तुझे कि बिना नहाए चाय नाश्ता नहीं करते। जा जाके नहा के आ। बाबूजी सुबह से चाय नहीं पिए। अरे जा। लेकिन बाबूजी। क्या? और जवाहर की हाल है? अरे सोडी कभी आया तू? हो गया टेम्पो रिपेयर? हाँ काफी हद तक ठीक कर दिया है, थोड़ा सा गियर बॉक्स का काम रह गया, कल तक कंप्लीट हो जाएगा जी। चला सोनू। ए सोनू, अरे बच्चों वो तार के पास मत खेलो, टूट जाएगा तार। यहाँ के खेलो बीच में। ओ कमाल है पिड़ू, जब तार नहीं थी तो भी बच्चों पर चिल्लाता था, अभी तार लग गई है तो अभी बच्चों पर चिल्लाते ही रहता है। नहीं ऐसी बात नहीं है सोडी। भिड़े के बच्चे और तार दोनों से प्यार करता है। ओ सोसाइटी भक्त है। वो कुछ लोग होते हैं ना देशभक्त, वैसे अपना भिड़े सोसाइटी भक्त है। भक्त आत्माराम दास। भक्त आत्माराम दास। जेठालाल कभी कभी समझ में नहीं आता है कि तुम मेरी तारीफ करते हो या ताना मारते हो। मैंने तारीफ मारता हूँ भाई। हैं? अरे सोडी तू क्या पूछ रहा था? अरे वो मेहता साहब जोधपुर से वापस कब आ रहे हैं? ओ बस अभी आज रात को आ जाएंगे वापस। वो इतनी जल्दी? कमाल है यार। हाँ वो जोधपुर तो उनका कुछ 1-2 घंटे का ही काम था, फिर वहां से कुछ बाय रोड जयपुर जाने वाले थे और उधर से रात का फ्लाइट पकड़ के आज रात को आ जाएंगे। अरे सोनू चलो खाना खाने चलो। चलो टप्पो, चलो बेटा चलो। चलो बाय फ्रेंड्स। बाय। चलो जी गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गॉड टेम्पो निकल गया। पर बेचारे अय्यर साहब को मेरी वजह से चोट लग गई। सुबह मिलता हूँ। इतनी रात का ये कौन है? देर रात का वक्त, साए साए करती हुई हवा,
चारों तरफ सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि सुई भी गिरे तो आवाज हो। और गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड और ऐसे में अनजान शख्स, कौन है ये? और निगाह पड़ती है मेरी यानी कि तारक मेहता की। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन, ये चाहता क्या है, ये क्या करने के लिए आया है? इसके पास हथियार तो नहीं, कहीं ये मुझ पे हमला ना कर दे। इसके इरादे क्या हैं? इस वक्त कोई आदमी आए तो इरादे नेक तो नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे इरादों वाला आदमी गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में कर क्या रहा है? आप सोच सकते हैं कि ये क्या करेगा? मैं भी नहीं जानता कि ये करेगा क्या। कुछ भी करे, लेकिन एक चीज जरूर जानता हूं, आपके लिए हंसी का इंतजाम जरूर करेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन खौफ बरकरार है। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।